औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमें जो है वो अच्छे लेवल की जॉब नहीं मिल रही, हमारा जो वो काम नहीं बन रहा, हमें हमेशा लो लेवल की जॉब्स मिली हैं, जो बड़े लेवल की जॉब्स हैं उस पे जो है वो हमें जो है वो हायर नहीं किया जा रहा। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर जो असामीज़ वगैरह आती हैं उसमें अक्सर टॉप लेवल की जो है वो बेशुमार असामियाँ होती हैं, लेकिन उसमें जो लोग होते हैं वो बहुत कम जो है वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। टॉप लेवल के लिए जो है वो जिस तरह के लोग दरकार होते हैं उस तरह के लोग जो है वो बहुत कम होते हैं, यानी कि उस तरह की सलाहियत वाले लोग जो है वो बहुत कम होते हैं। और वो सलाहियत आज हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सी ऐसी सलाहियत है जिसको हम इम्प्रूव करके या वो खूबियाँ हम अपने अंदर ला के वो जॉब या वो हाई लेवल की जो जॉब्स हैं, जो मैनेजरियल लेवल आप कह लें या आप कह लें CEO लेवल कह लें या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल कह लें, मतलब कि कोई भी कंपनी है जब वो हायर करती है वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है उनको देखती है जिसकी वजह से वो आप लोगों को वो हायर करते हैं। उन खूबियों को जो आज जो है वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। जब भी कोई कंपनी जो है वो हायरिंग कर रही होती है टॉप लेवल्स की, खासकर मैं बात करूँगा मतलब कि जिस तरह मैनेजर लेवल की बात करूँगा कि जब कंपनी जब वो हायर कर रही होती है वो किसी बंदे में जो है वो क्वालिटीज ढूंढती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वो ये देखती है कि क्या ये हमारी कंपनी में रिफॉर्म्स ला सकता है, क्या ये हमारी कंपनी में जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं क्या ये उनमें बेहतरी ला सकता है। और जो दूसरी बात है वो ये देखते हैं कि क्या जो हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 साल का प्लान है या 10 साल का प्लान है, क्या ये उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। और तीसरी बात ये है कि वो ये देखते हैं कि क्या ये हमारी कंपनी को जो है वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ लेके आ सकता है या नहीं लेके आ सकता। या फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, क्या वो मोर प्रॉफिट मतलब जो हाई लेवल है उसका प्रॉफिट का क्या उस तक लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। अगर हम इन तीनों चीज़ों का जब वो मुवाजना करें तो तीनों चीज़ों में हमें ये चीज़ मिलती है कि क्या वो जो पर्सन जिसको वो कंपनी हायर कर रही है वो ये देखती है कि क्या ये एक्शन लेने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता, क्या ये पर्सन मैन ऑफ एक्शन है या नहीं है। मोस्टली हमारे रिक्रूट्स जो हैं या जो हमारे दोस्त हजरात हैं जिन लोगों को जो है वो जॉब्स की ज़रूरत होती है वो अक्सर अपनी सीवीज जो है वो किसी को बनाने के लिए देते हैं, यार मेरी सीवी बना देना। मतलब कि वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो इस कैलिबर के नहीं होते कि वो अपनी जो है वो सीवी जो है वो बना सकें। तो कोशिश करें कि सीवी जो है वो खुद जो है वो अपनी सुपरविजन में बनाएं। अपनी जो आप लोग का जो तालीमी रिकॉर्ड है उसको जो बेहतर तरीके से मैनेज करें। उसके बाद जो आप लोगों के अचीवमेंट्स हैं कि आप लोगों ने अचीव क्या किया है, आपने जो पीछे आपका एक्सपीरियंस है वो किस तरह का है, आपने कौन सी कंपनी में पहले जॉब की है और उसमें आपने क्या क्या रिफॉर्म्स लाई हैं या क्या क्या आप लोगों ने उसमें अचीवमेंट्स की हैं या आप लोगों ने कौन कौन से जो है वो अवार्ड जो है वो आप लोगों को मिले हैं। ये सारी चीज़ें जो वो सीवीज के अंदर लिखें। और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो मैं इधर मेंशन लाजमी करना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब्स का जो है वो आया होता है कि यार इसमें जो है वो अप्लाई करें, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसमें जस्ट जो किसी ने सीवी बनाई होती है उसको आप लेते हैं, उसके साथ अटैच करके आप लोग जो है उस पर मेल कर देते हैं। कम से कम ऊपर कोई चीज़ लिखें उसके, अस्सलाम वालेकुम सर या मैम या जो भी चीज़ है उसके साथ कोई 2-3 लाइन्स कम से कम अपनी तो लिखें, ताकि वो कम से कम जो है वो आप उनकी सीवी खोलना तो मुनासिब समझे। अगर आप ये समझते हैं कि जी वो आपने बस सीवी मेल कर दिया वो आपको जवाब दे दे, तो ऐसा किसी भी जगह पे नहीं होता। कम से कम 2-3 लाइन्स उसको अट्रैक्ट करने के लिए लिखें ताकि वो आपकी सीवी चेक करे कि आपकी सीवी जो है वो देखें। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल 5 या 10 जॉब्स हैं उसके लिए कम से कम जो है वो 500 या 600 बंदे ने अप्लाई किया होता है, तो वो ये नहीं करेगा कि एक एक की सीवी खोल के दिखेगा कि इसकी क्या नाम है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो इतना कोई भी जो है वो सर नहीं पाता। तो ये करते हैं कि सबसे पहले उसको जो है वो कम से कम आप अट्रैक्ट तो करें, उसको अपील तो करें आप लोग कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए जो है वो मोस्ट सूटेबल पर्सन है। इंग्लिश एक मशहूर किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक, उसमें राइटर जो है वो ये बताता है कि दुनिया में 2 तरह के जो है वो लोग जो है वो होते हैं। एक होते हैं एक्टिवेशनिस्ट और दूसरे होते हैं पैशनेटिव लोग। तो ये बताता है कि जो एक्टिवेशनिस्ट लोग होते हैं वो जो भी प्लान करते हैं उस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो लाजमी जो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो किसी वेकेशन का जो वो प्लान बना रहे हैं कि इस गर्मियों में या इस सर्दियों में मैं जो फलां जगह पे जाऊंगा, तो वो उस पर लाजमी जो वो अमल दरामद जो है वो कर लेते हैं। या आप ये कह लें कि उसने किसी जो है वो इवेंट वगैरह पे जाना है तो वो ये करते हैं कि वो उसको टाइमली जो है वो उसको वो भी मैनेज करते हैं, यानी कि वो मैन ऑफ एक्शन होते हैं। और जो कुछ लोग जो है वो ऐसे जो है वो डिले करते रहते हैं, वेकेशंस का प्लान बनाया और फिर उसको कहते हैं कि यार इस बार नहीं अगली दफ़ा जाऊंगा
या जो है वो गर्मियाँ आ गई हैं तो अब सर्दियों में जाऊँगा, सर्दियाँ आ गई तो अब गर्मियों में जाऊँगा। तो इस तरह जो है वो डिले जो है वो नहीं करना। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत जो है वो देखी जाती हैं। और एक्टिवेशनिस्ट लोग जो होते हैं वो बाअमल होते हैं, और बाअमल लोग जो होते हैं वो हमेशा जो है वो कामयाब होते हैं। और 3 पॉइंट्स जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। मटीरियल स्किल्स जो है वो उसको जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम वो सलाहियत अपने अंदर कैसे लेके आ सकते हैं जिसकी वजह से जो अच्छी पोस्ट हैं वो जो है वो हमें मिल सकें। पॉइंट जो है वो ये है कि हालात के कभी जो है वो मुकम्मल साजगार होने का जो वो इंतज़ार मत करें। हालात जो है वो कभी भी जो साजगार नहीं होंगे। अपना रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करें और आप जो है वो एक्शन लें। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसको जो है वो आप लोग जो है वो तरतीब दें, उसको जो है वो आप स्टार्ट कर दें। मतलब कि ये नहीं है कि आप लोगों ने प्लान बनाया है और उसको जो डिले करते करते आप लोग जब 2 साल बाद ले गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोग जो है वो मैन ऑफ एक्शन बने और हालात के जो साजगार होने का वक्त ना करें बल्कि उस पर जो है वो एक्शन लें। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि मूड के जो है वो मूड पर डिपेंड ना करें कि यार मूड मेरा ऑफ है, ये काम मैं कल करूँगा। मूड हमेशा अपना ऑन रखें, अपने दिमाग की जो लाइट है वो हमेशा ऑन रखें। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो नए आने वाले आइडियाज़ हैं उन पर अमल करें, क्योंकि नए आइडियाज़ पर अमल करना ही जो है वो इंसान को जब वो आगे लेके जाता है। अगर आप लोग नए आइडियाज़ पर अमल नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई नई चीज़ आ रही है मार्केट में, आप लोग उसको देखें कि क्या ये जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसको जो है वो प्रेफरेबल है या नहीं है, उसके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल है, अपना रिस्क लाजमी जो है वो मेनटेन करें। उसके बाद जब उस पर एक्शन लें, जो नए आइडियाज़ होते हैं उन पर लाजमी जो है वो वर्क करें। क्योंकि जो एक्टिवेशनिस्ट लोग होते हैं वो आइडियाज़ के जो रिस्क कैलकुलेट करके उस पर जो वो अमल करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो ये करते हैं कि यार दूसरा बंदा क्या कर रहा है या इस तरह मैं करूँगा तो मुझे नुकसान ना हो। वो हमेशा जो है वो नेगेटिव ही सोचते हैं कि मुझे लॉस ही होना है। और ये बात हकीकत है कि इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। अगर इंसान पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर इंसान नेगेटिव सोचेगा तो वो नेगेटिव ही होगा। और एंड पर मैं जो है वो यही कहना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों को कि जो भी है आप लोग जो है वो कम से कम जो है वो खुद को एक्टिव रखें, खुद को जो है वो पॉजिटिव सोचें और अच्छा जो है वो रिस्पांस करें। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे होंगे तो मुआशरा जो है वो बेहतरीन तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। और आप लोग अगर तरक्की नहीं करेंगे तो आपके घर वाले भी जो है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। आप मुआशरे में जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे सकेंगे, मुआशरे की बढ़ोतरी के लिए आप जो है कोई काम नहीं कर सकेंगे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मुल्क की तरक्की की जिम्मेदारी आप लोगों पर है, वो किसी ने आके आप लोगों को जगाना नहीं है। आप लोगों ने खुद जागना है, अपने दिमाग को जो है वो एक्टिव करें। थैंक यू।